हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम हरियाणा की जो उत्तर हरियाणा की नदियां हैं उनको कवर करेंगे। इनके दो पार्ट हो जाएंगे। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन वामन पुराण में है। तो अगर ये पूछे हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस में है, तो वामन पुराण में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थापना नदी। थापना नदी है यमुनानगर में। राज्य की सबसे छोटी नदी है। तो थापना नदी यमुनानगर में है और राज्य की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई है ओनली 15 किलोमीटर। उद्गम स्थल यमुनानगर में ही निकलती है, ये उद्गम होता है इसका, और यमुनानगर में ही खत्म हो जाती है। और एकमात्र 12 मासी नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र 12 मासी नदी हरियाणा में कौन सी है, तो थापना नदी यमुनानगर। अच्छा, हमारा राजकीय गीत पूछ लेते हैं कई बार। तो राजकीय गीत 12 मासा है। 12 मासा है हमारा राजकीय गीत। स्टूडेंट ये सोचेंगे कि नहीं होली के गीत होंगे, तीजों के गीत होंगे, लेकिन हमारा जो राजकीय गीत है वो 12 मासा है। और हरियाणा का राजकीय त्योहार पूछे तो तीज है। अच्छा, अब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। सबसे छोटी कौन सी थी? यमुनानगर की थापना नदी थी, जो 15 किलोमीटर थी ओनली, और यमुनानगर में ही निकलती थी और वहीं खत्म हो जाती है, और एकमात्र 12 मासी नदी है। तो अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल है बंदरपुर चोटी, चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री। तो यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। अगर ग्लेशियर पूछे तो चंपासर ग्लेशियर है, और चोटी पूछे तो बंदरपूछ चोटी। यमुनानगर के क्लेशर से ये यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुनानगर के क्लेशर से, और ये हसनपुर पलवल से बहती हुई हरियाणा से बाहर निकल जाती है। इसकी लंबाई है 328 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां हैं सोम, पथराला और बूढ़ी। अच्छा, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं सोम, पथराला और बूढ़ी। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जो बूढ़ी यमुना ने सोम को पत्थर मारा, जो बूढ़ी है उस बूढ़ी कौन है? यमुना। उसने क्या किया? सोम को पत्थर मारा। तो यमुना की सहायक नदी होगी सोम, पथराला और बूढ़ी। ये ट्रिक है, बहुत इजी लगेगा आपको। बूढ़ी यमुना ने सोम को पत्थर मारा, यमुना की सहायक नदियों के लिए है ये ट्रिक। बूढ़ी यमुना ने सोम को पत्थर मारा। अच्छा, अब हम यमुना नदी पे जो बांध बनाए गए हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। ताजेवाला बांध, अथनी कुंड, किसाऊ, रेणुका, लखवार, ये यमुना नदी के पर बनाए गए बांध हैं। इनको भी हम बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करेंगे। रेणुका एक किसान है। रेणुका किसान के लाख हाथियों ने यमुना में ताज़ा पानी पिया। देखो कितनी इजी ट्रिक है। रेणुका किसान के लाख हाथियों ने यमुना में ताज़ा पानी पिया। और ये जो यमुना है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 1879 में ताजेवाला स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। तो 1879 में ताजेवाला से कौन सी नहर निकाली गई थी? पश्चिमी यमुना नहर। अच्छा, जो ये बांध हैं उनको एक बार हम दोबारा से करते हैं। रेणुका से रेणुका बांध, किसान से किसाऊ बांध, लाख से लखवार बांध, हाथियों से अथिनी कुंड बांध, और यमुना से यमुना नदी हो जाएगा, ताजा से ताजे वाला बांध। तो कितनी इजी ट्रिक है आपको बांध याद करने के लिए। रेणुका जो किसान है उसके लाख हाथियों ने यमुना में ताजा पानी पिया। एक दो बार आप बोलोगे ना आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अच्छा, जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। अगर ये पूछे हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर। अब हम दिल्ली के ओखला व राजस्थान से यमुना नदी से आगरा नहर निकाली गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के ओखला बैराज, तो ये ओखला बैराज के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये कहाँ है? दिल्ली के ओखला व राजस्थान से यमुना नदी से कौन सी नहर निकाली गई है? आगरा नहर निकाली गई है। अंतिम प्रवास स्थल, तो यमुना का अंतिम प्रवास स्थल कौन सा है? हसनपुर पलवल। हसनपुर पलवल के बाद में यूपी में चली जाती है यमुना नदी और अलीगढ़ में प्रवेश करती है, यूपी के अलीगढ़ में। अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी जो है वो मौसमी नदी है, ये 12 मासी नहीं बहती। जैसे बरसात के मौसम में ये ज़्यादा बहेगी, फिर जब सूखा होगा तो ये नहीं बहेगी। तो ये मौसमी नदी है, ओनली बारिश के मौसम में ही ज़्यादातर बहती है।
उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है घग्गर नदी और हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी अगर पूछे हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है तो कालका से प्रवेश करती है। और उसके बाद में पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं टांगरी और मारकंडा नदियों का जल। इसकी सहायक नदियां हैं टांगरी और मारकंडा और इन नदियों का जल भी घग्गर नदी अपने साथ ले जाती है। जींद और हिसार में नहीं बहती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लेंगे कि घग्गर नदी जींद में बहती है, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक जींद दे देंगे, किस में नहीं बहती, तो जींद और हिसार में घग्गर नदी नहीं बहती है। ये कहाँ कहाँ बहती है? पंचकुला से अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होती हुई ये राजस्थान में चली जाती है हनुमानगढ़ में और फिर वहाँ जाके ये लुप्त हो जाती है। तो जींद और हिसार में घग्गर नदी नहीं बहती। इसकी लंबाई है 291। घग्गर नदी के बांध कौशल्या बांध, छामला बांध, दीवानवाला बांध, दंगराना बांध और ओटू बांध। अच्छा, इसकी एक फनी सी ट्रिक बताते हैं हम आपको। जो कौशल्या है उसने घाघरा पहना और छम छम करती हुई उसने सबको दीवाना बना दिया और फिर हो गए दंगे। तो देखो कितनी इजी ट्रिक है। कौशल्या ने क्या पहना? घाघरा। कौशल्या से कौशल्या बांध, घाघरा से घग्गर बांध घग्गर नदी, और छामला से छम छम करती हुई, दीवान वाला से सबको दीवाना कर दिया और दंगराना से दंगे हो गए। तो ये बांध की बहुत इजी ट्रिक है। घग्गर नदी के बांध हैं कौशल्या बांध, छामला, दीवान वाला और दंगराना। और एक है ओटू बांध। ओटू बांध को वीरराज बांध भी बोलते हैं और ये सिरसा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। ओटू वीरराज बांध सिरसा, और ये कौशल्या पंचकुला में है कौशल्या, और ये जो और बांध है ये पंचकुला में है घग्गर नदी पे, और ओटू बांध है वो है सिरसा में वीरराज बांध। ओटू वीरराज बांध सिरसा, ओटू वीरराज बांध सिरसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। और घग्गर नदी पे है ये ओटू वीरराज बांध सिरसा। अच्छा, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नैली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनते हैं उनको नैली बोलते हैं, और घग्गर नदी के द्वारा जो खड्डे बनते हैं उनको चो बोलते हैं। और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित मैदान होते हैं बेट। तो मारकंडा नदी वाले को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मार किससे पड़ती है? बैट से। बैट से ही मार पड़ती है ना। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान है बैट, और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान है नैली, और घग्गर नदी द्वारा निर्मित खड्डे जो हैं वो है चो। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी मोरनी और टिपरा पहाड़ियों को अलग करती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि मोरनी और टिपरा को कौन सी नदी अलग करती है? तो घग्गर नदी। कौन सी नदी अलग करती है? मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को घग्गर नदी अलग करती है। और टिपरा की पहाड़ियों के उत्तर में कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी। टिपरा पहाड़ियों के उत्तर में है घग्गर नदी, और मोरनी और टिपरा को अलग कौन सी नदी करती है? तो घग्गर नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। हिमालय और हरियाणा के बीच की कड़ी क्या है? मोरनी की पहाड़ियाँ। अच्छा, घग्गर की सहायक नदियाँ हैं मारकंडा, कौशल्या और चोटांग। घग्गर की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मारकंडा, कौशल्या और चोटांग। सरस्वती नदी। अब हम सरस्वती नदी के बारे में पढ़ेंगे। 2015 में दर्शन लाल जैन ने इसकी खोज की थी, और इसकी हिमाचल सिरमौर हरकीदून ग्लेशियर से निकलती है। अगर उद्गम स्थल पूछे तो हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है उसमें हरकीदून ग्लेशियर पूछे तो हरकीदून ग्लेशियर है, और हिमाचल का सिरमौर। आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो आदि बद्री यमुनानगर से। और ये सरस्वती बोर्ड का गठन हुआ था 2015 में, और इसके हेड होते हैं सीएम। सरस्वती नदी बोर्ड का जो गठन किया था 2015 में किया था, और इसके सीएम हेड होते हैं मुगलावली गांव, सरस्वती नगर। मुगलावली गांव को सरस्वती नगर बोला जाता है। अब सहायक नदियाँ कौन सी हैं सरस्वती की? मारकंडा और टांगरी। मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के अंबाड़ा कुरुक्षेत्र में बहती हुई सरस्वती में मिल जाती है। मारकंडा की सहायक नदियां हैं रण,
बेगना, नकटी, टांगरी। इसकी मारकंडा की सहायक नदियां हैं रण, बेगना, नकटी और टांगरी। बिल्कुल इजी ट्रिक है। बैरन, बै से बैंगना, रै से रण, न से नकटी और टांगरी आपको याद करना पड़ेगा। सरस्वती और मारकंडा भी हैं। सनीसा झील अरुणाए गांव में। सनीसा झील कहाँ है? मारकंडा नदी और सरस्वती नदी इसमें गिरती हैं, तो सनीसा झील में अरुणाए गांव में है ये सनीसा झील। टांगरी नदी, टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ। कालका से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा में मिल जाती है। तो ये टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर कालका से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा में मिल जाती है, शिवालिक से नहीं निकलती। तो ये टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। अच्छा, टांगरी मारकंडा में मिल जाती है और मारकंडा सरस्वती में। देखो, टांगरी गिरेगी मारकंडा में और मारकंडा गिरेगी सरस्वती में। सोम नदी यमुनानगर पथराला बांध। तो सोम नदी कहाँ है? यमुनानगर में है और इस पर पथराला बांध है। बस इसका इतना याद करना है। सोम नदी यमुनानगर पथराला बांध। राक्षी नदी बरसाती नदी है, यमुनानगर में बहती है बस। चोटांग नदी ऋग्वेद में नाम दृशदती। चोटांग का दूसरा नाम क्या है? ऋग्वेद में क्या था? दृशदती। शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और सीसवाल हिसार चोटांग के किनारे बहती है ये। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलान किस नदी में होता है? यमुना नदी। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना नदी में। हनुमान गंगा का मिलन पूछे तो यमुना नदी में। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो गिरि नदी पर। यमुना की सहायक नदी है ये गिरि नदी। तो रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना पूछे किस नदी पर है? तो गिरि नदी पर है। गिरि नदी है यमुना की सहायक नदी। दक्षिण हरियाणा की नदियां। अब हमने पहले उत्तर हरियाणा की नदियां पढ़ी हैं, अब हम दक्षिण हरियाणा की नदियां पढ़ेंगे। इंदौरी नदी। इंदौरी नदी मेवात पहाड़ियों से निकलती है और दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा रेवाड़ी के समीप साहिबी नदी में और दूसरी शाखा बरसाती नालों का पानी लेकर पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। तो इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक रेवाड़ी के समीप जाके साहिबी में मिल जाती है। मिलेंगी दोनों शाखा साहिबी नदी में ही। एक रेवाड़ी के समीप जाके मिलती है और दूसरी बरसाती नालों का पानी लेकर पटौदी के समीप। तो एक शाखा रेवाड़ी और दूसरी पटौदी आगे जाके मिल जाएंगी साहिबी नदी में। आपको याद हो गया होगा ये। अब साहिबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोता नदी में मिलती है। अच्छा, राजस्थान के जयपुर में बाजीजोरी के समीप मनोहर व जीतगढ़ बहरोड पहाड़ी मेवात पहाड़ियों से निकलती है ये। और प्रवेश हरियाणा में रेवाड़ी के कोट कासिम के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। इस पे बांध है साहिबी नदी पर मसानी बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मसानी बांध पूछ लेते हैं। कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर। और ये साहिबी नदी मसानी बांध के बाद मरुस्थल में विलीन हो जाती है, मतलब ये यहाँ जाके समाप्त हो जाती है। सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी। तो साहिब की सहायक कौन है? इंदौरी। साहिबी नदी की सहायक है इंदौरी नदी। तो ये आपको याद हो गया होगा। प्रवेश करती है रेवाड़ी कोट कासिम से। इस पे बांध कौन सा है? मसानी बांध। साहिबी नदी पर मसानी बांध है और ये मरुस्थल में जाके मसानी बांध के बाद विलीन हो जाती है। और दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है साहिबी नदी। इसके बाद में है दोहन नदी। नीम का थाना राजस्थान से निकलती है और हरियाणा में मंदरगढ़ से प्रवेश करती है। तो दोहन नदी नीम का थाना राजस्थान से निकलकर मंदरगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है। और भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उसके दिव्य नेत्रों से निकलती है। ये मान्यता है कि जो भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य, उसके नेत्रों से यह नदी निकलती है। और दक्षिण हरियाणा की ऐतिहासिक नदी पूछे तो दोहन नदी। दोहन मतलब उनके आंसू निकल रहे थे, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य के आंसू निकल रहे थे, तो इसका दोहन नदी नाम पड़ गया। और ये मान्यता है कि नेत्रों से निकलती है। और ये कहाँ है? नीम का थाना से ये निकलती है और हरियाणा में मंदरगढ़ से प्रवेश करती है। और दक्षिण हरियाणा की ऐतिहासिक नदी है दोहन नदी। उसके बाद में है कृष्णावती नदी। हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके यह नदी रेवाड़ी
कोसली, झज्जर, छुच्चकवास आदि क्षेत्रों को सिंचित करते हुए बहरोड नाले में मिल जाती है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।